Dear student, today I will discuss about class 12th biology chapter principle of inheritance and variation. Dear student, we have discussed in previous classes about the mutation. That means mutation is a phenomenon which result in alternation of sequence and consequently result in changes of genotype and phenotype. इसमें हमने ये बताया था उत्परिवर्तन एक ऐसी क्रिया है जो डीएनए के अनुक्रम में बदलाव लाती है और उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन ला देती है। As you will learn in chapter 6, one DNA helix run consequently from one end to other end in each chromosomes और इसमें जो पुनर्योजन होता है पुनर्योजन उसमें उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता ला देती है। That means we discussed in previous classes. Today I will discuss about the genetic disorder आनुवंशिक विकार. That means you see in this diagram the significance of the character of male and female, and in third, sex unspecialized. That means you can say that there is no identifier of sexes. That means male and female. इसका मतलब फर्स्ट में नर है, दूसरे में मादा है, दूसरे में जो है सेक्स का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कोई बताया नहीं गया है कि इसमें मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया कौन सा नर है कौन सा मादा है। एंड इन थर्ड स्टेज दैट मीन्स यू सी फोर्थ स्टेज इज रेड कलर, मेल एंड फीमेल फॉर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल्स, एंड देन इन फिफ्थ स्टेज टू मेटिंग टू फॉर्म मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव कॉन्सेग्यूनियस मैटिंग। कॉन्सेग्यूनियस मैटिंग का मतलब ये होता है सम that is the similarity for between the relatives, that is the consequent present above and the children to in the birth to the right, and in last is the parent with male affected with disease। मतलब that means is the नर शिशु वाले जनन रोगों को क्या करता है, दैट इज इफेक्टेड प्रभावित करता है, एंड लास्ट स्टेज 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। दैट मीन्स इसमें जो है 5 प्रभावहीन संततियां जो होती हैं ऑब्जर्व होती हैं। इस फिगर में यही दिया गया है, सिंबल यूज फॉर ह्यूमन पेडियाट्रिक एनालिसिस, पेडियाग्री एनालिसिस। पेडियाग्री एनालिसिस का मतलब होता है वंशावली विश्लेषण। मतलब एक वंश से दूसरे वंश के बीच जो भी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसको हम कैसे जानते हैं, पहचानते हैं। Pedigree analysis is a process. The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. ये पेडिग्री एनालिसिस जो होता है एक मतलब वंशावली विकारों की यह एक बहुत पुरानी प्रथा लोग बोलते हैं। This was based on the heredity of certain characteristics feature in families. मीन्स कुछ परिवारों में जो है विशेष लक्षणों के क्रमबद्ध रहने की अवधारणा बनी रहती है, जिससे एक वंश से दूसरे वंश में ये कमियां मिलती रहती हैं। आफ्टर द rediscovery of
Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human being began, मतलब मेंडल की खोज के बाद मानव के जो वंशज में विश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मानव मतलब मानव के वंश के बीच की जानने की जो इच्छा हुई, उसको एक लक्षण के रूप में जो है हम लोग जानना प्रारंभ किए। एंड देन some of other organisms are not possible in case of human beings. Study for the family history about the inheritance of a particular traits provide an alternative, such as analysis of traits in a several generation of a family is called pediatric disease. इसका मतलब यह है, इससे स्पष्ट होता है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों की तुलना में जो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था वह मानव में पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस सजेशन दैट इज गिवन बाय मेंडल, इन नहीं है, इसीलिए यह मतलब एक विकल्प विशेष लक्षण की वंशानुगत के संबंध में हम लोग अध्ययन करते हैं। In the periodic analysis, inheritance of a particular trait is represented by the family tree over generation. इस प्रक्रिया में एक वंश, जो मीनिंग है अकॉर्डिंग टू योर बुक, वंश ट्री, इसको जैसे बोलेंगे ना फैमिली ट्री, मतलब ये एक लक्षण है, एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है हम लोग विश्लेषण करते हैं। In human genetics, pedigree study provides a strong tool with the utilized to traits the inheritance of specific traits, abnormality or disease. Some of the important standard symbol used in pedigree analysis have been shown in figure 5.3. इसका मतलब ये है, मानव अनुवंशिकी के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उपकरण ये होता है जिसमें इनके लक्षणों में असामान्यता या रोगों का पता लगाया जाता है। ठीक, इसके कुछ लक्षण को हम ऑब्जर्व करते हैं एक फिगर के द्वारा। अभी आपको फिगर आगे मिलेगा, उसमें जो है उसको दिखाया गया है। As you have studied in the chapters, each and every features in any organism is controlled by one of the other gene located on the DNA. मानव अनुवंशिकी के लक्षण में, जैसा कि आप पढ़े भी हैं, 11th में भी मैं पढ़ाया हूँ थोड़ा सा, किसी भी जीव का प्रत्येक लक्षण उसके क्रोमोसोम्स में विद्यमान मतलब उपस्थित डीएनए के जीन में निहित होता है, जिससे डीएनए अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मैसेज के थ्रू वन फैक्टर से नेक्स्ट फैक्टर में प्रोवाइड करता है। यह बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। चेंजेज ऑफ ऑल्टरनेशन, however, changes of alternation to take place occasionally, such as alternations or changes to genetic material referred to as a mutation. A number of disorders in human beings have been found in the associated with the inherited of changes of altered gene or chromosomes. जैसे आप यह कह सकते हैं, जब कभी जीन में जो है परिवर्तन होता है या रूपांतरण होता है तो उसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और मानव में ये डिसऑर्डर जो है कई तरह के पाए जाते हैं।
कई विकार, मतलब इसके कई डिसऑर्डर होते हैं जिनका संबंध जो है सीधे जो है क्रोमोसोम्स या जीन के परिवर्तन के चेंज से जो है रूपांतरण से जोड़ा जाता है। बस इतना ही। थैंक्स।